नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के सिक्योर सैटरडे सेशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत ही ज़्यादा बूम है, बहुत ही ज़्यादा या इसका यूज़ हो रहा है। और मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर ही आजकल एक टूल हाल ही नवंबर 2022 में रिलीज किया गया है, जिसका नाम है चैट जीपीटी। तो आज के वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि ये चैट जीपीटी है क्या, ये कैसे वर्क करता है, और इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस हम आप तक लाते रहें और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चैट जीपीटी एक्चुअली में है क्या, उसे किसने बनाया, उस क्वेश्चन का आंसर लेंगे। उसके बाद उसके कोई लिमिटेशंस है या नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि चैट जीपीटी का कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा। तो उसके बारे में जानेंगे कि उसके कोई लिमिटेशंस है या नहीं। फिर चैट जीपीटी फ्री है ऐसा बोल रहे हैं, तो वो सच में फ्री टू यूज़ है या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। और उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे चैट जीपीटी का। वो शायद ये वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले चैट जीपीटी है क्या। तो सबसे पहले जीपीटी का फुल फॉर्म यहाँ पे आता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, सॉरी, ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे जीपीटी का फुल फॉर्म यहाँ पे ये है कि जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर यानी कि एक ऐसा टूल जिसे पहले से ट्रेंड किया गया है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं और उसका क्या आंसर देना है। उसके लिए उसे पहले ही प्रिपेयर किया जा चुका है ऐसे टूल को। तो दोस्तों, अब चैट जीपीटी क्या है कि चैट जीपीटी एक चैटबॉट है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी वेबसाइट होती है, उसके ऊपर चैटबॉट होते हैं। हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सामने से ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो आंसर देता है, वो उसे हम चैटबॉट कहते हैं। तो ये चैट जीपीटी भी ऐसा एक चैटबॉट है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर डेवलप्ड किया गया है। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है वो भी हम आगे समझेंगे। और इस चैट जीपीटी के पास इतनी अच्छी एबिलिटी है, ये इतना एबल है कि ये हम मान लीजिए दो ह्यूमंस कन्वे कर रहे हैं, दो ह्यूमंस बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से दो ह्यूमन, मतलब एक ह्यूमन के साथ ये चैट जीपीटी इस तरीके से कम्युनिकेशन कर सकता है कि जैसे कि वो कन्वर्जनल डायलॉग डिलीवरी हो रही है। मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका वो आंसर दे रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं, उसके जवाब में कुछ वो दे रहा है। इसी तरीके से रियल टाइम यानी कि रियल दो ह्यूमंस के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, इस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है हमारे सवालों को। इस तरीके से वो हमारे जो टेक्स्ट हम उसे पूछते हैं या फिर जो भी चीज़ हम उसे पूछते हैं, जो क्वेश्चंस पूछते हैं, वो उसका सीधा आंसर देता है, ना कि हमें सर्च रिजल्ट ला के देता है उसमें से हमें आंसर ढूंढना। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। ये जो चैट जीपीटी है वो टूल है, वो सीधा हम मान लीजिए हमें कुछ पूछना है, मान लीजिए हमें आर्टिकल लिखना है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। तो वो आपको जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आर्टिकल, तो वो हमें 10 सर्च रिजल्ट्स ला के देता है, उसमें से हमें बेस्ट रिजल्ट फाइंड आउट करके हमें हमारे हिसाब से उसे बनाना होता है। लेकिन चैट जीपीटी में यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हम अगर चैट जीपीटी को पूछेंगे कि हमें साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आर्टिकल लिख के दीजिए, तो वो सीधा आपको आर्टिकल लिख के दे देगा 5 मिनट के अंदर। तो चैट जीपीटी ऐसा ही टूल है कि वो हमारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर हमें जो क्वेरी है वो हम पूछते हैं, उसका सीधा सा आंसर, जैसे कि हमें किसी ह्यूमन को हम क्वेश्चन पूछते हैं और वो सीधा हमें आंसर देता है, ना कि कोई सर्च रिजल्ट देता है, ऐसे ही चैट जीपीटी भी हमारे साथ
एक डायलॉग कन्वर्जेशन के थ्रू हमारे साथ कम्युनिकेट करता है और हमारी क्वेरीज रिजॉल्व करता है। तो ये एक चैटबॉट है, एक रियल टाइम चैटबॉट है। इसे इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि हम कुछ भी क्वेश्चन पूछे, दुनिया के कौन से भी क्वेश्चन का हमें आंसर इसके ऊपर मिल सकता है। दोस्तों चलिए अब आते हैं कि चैट जीपीटी है वो खुद प्री ट्रेंड कैसे है, वो कैसे चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, उसके पास इतना डेटा कहाँ से आता है। तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है RLHF, यानी कि री इन्फोर्समेंट लर्निंग विथ ह्यूमन फीडबैक। यानी कि जब हम कोई फीडबैक देते हैं, ठीक है, कोई भी यूज़र इस चैटबॉट को कोई फीडबैक देता है या कुछ भी जो रिस्पॉन्सेस आते हैं उसके ऊपर से ये जो चैट जीपीटी है वो खुद से लर्न कर लेता है कि इसका ये रिस्पॉन्स हो सकता है, इसका ये चीज़ ये हो सकता है, उसको इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। ऐसे ऐसे करके जो ह्यूमंस को सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल सके, इस तरीके से ये RLHF का यूज़ करके, यानी कि री इन्फोर्समेंट लर्निंग विथ ह्यूमन फीडबैक का यूज़ करके ये खुद अपनी एबिलिटी को बढ़ाता है, खुद लर्न करता है और फिर हमें आंसर्स देता है। तो इस तरीके से ह्यूमंस का ही फीडबैक लेके ये जो चैटबॉट है वो अपने आप को इंटेलिजेंट बनाता है, अपने आप को इतना काबिल बनाता है और लर्न करके फिर हमें आंसर करता है। तो इस तरीके से ये चैट जीपीटी भी खुद ट्रेंड होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इस चैट जीपीटी को बनाया किसने है। दोस्तों इस चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी का नाम है ओपन एआई। ये सैन फ्रांसिस्को बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर मशीन लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। दोस्तों ये जो ओपन एआई जो कंपनी है वो अपने एक प्रोडक्ट के लिए बहुत ही फेमस है जिसका नाम है डेल ई। जी हाँ दोस्तों, ये जो उनका प्रोडक्ट है ओपन एआई का, ये डीप लर्निंग के मॉडल के ऊपर काम करता है, जिसमें उनका ये प्रोडक्ट जो है वो हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं उस टेक्स्ट के बेसिस के ऊपर, मान लीजिए हमने लिखा कि हमें नदी झरने और नेचुरल हमें कोई पेंटिंग चाहिए, तो वो उस टेक्स्ट के ऊपर से हमें इमेज बना के दे रहा है। ऐसा एक डीप लर्निंग के मॉडल के ऊपर उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है। उसकी वजह से ये ओपन एआई जो कंपनी है वो बहुत ही फेमस है और उन्होंने ही यही चैट जीपीटी नाम का जो चैटबॉट है वो बनाया है, जो कि माना जाता है कि बहुत ही इंटेलिजेंट चैटबॉट है और हमारे जो आंसर्स हैं वो बहुत ही क्विकली और बहुत ही एकदम एक्यूरेट तरीके से हमारे क्वेश्चंस के वो आंसर करता है। मान लीजिए हमें कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया का, वो हमारा क्वेश्चन हम वहाँ पे क्वेरी के तौर पर डालेंगे और उसका आंसर हमें तुरंत मिल सकता है। हम बहुत सारे काम उससे करवा सकते हैं, जैसे कि कोई आर्टिकल लिखवाना, कोई स्क्रिप्ट लिखवाना, कोई कोड लिखवाना, कोई मान लीजिए हम कोडिंग कर रहे हैं, हमें कोई कोड लिखवाना है तो हमें उतनी मेहनत नहीं करनी है कि खुद से लिखे, तो हम उससे डायरेक्टली क्वेरी करके डालेंगे, वो हमें पूरा स्क्रिप्ट कोड लाइन बाय लाइन कोड करके दे देगा। तो ये सारी चीज़ें इस चैटबॉट से की जा सकती है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया था लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसके ऊपर इस चैट जीपीटी को बनाया गया है, यानी कि उसका भी LLM का भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो दोस्तों लार्ज लैंग्वेज मॉडल यहाँ पे एक मॉडल है जिसे कि ट्रेंड किया गया है बहुत सारे अमाउंट ऑफ डेटा से, कि ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके कि अगला वर्ड हमने जो क्वेरी की है उसका उसने जो आंसर दिया उस आंसर के बेसिस पे अगला वर्ड हमारी क्वेरी क्या हो सकती है वो उसे प्रिडिक्ट कर लेगा और उसके हिसाब से वो अपना जो है क्वेश्चन का आंसर बिल्डअप करेगा। यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो मॉडल है उसने बहुत सारे अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रेंड किया हुआ है और उसके ऊपर से वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाता है कि नेक्स्ट सेंटेंस या फिर नेक्स्ट क्वेरी क्या आएगी, नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, ये सारी चीज़ें वो प्रिडिक्ट करता है और उसी के ऊपर बेस्ड ये जो चैट जीपीटी चैटबॉट है वो वर्क करता है। और वैसे जो प्रिडिक्शन है वो करके ये जो चैटबॉट है वो वर्क करता है। यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि LLM क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, तो वो एक सीरीज ऑफ वर्ड से प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑटो कंप्लीशन होता है किसी भी वर्ड के बाद, मान लीजिए हम आजकल गूगल में मेल लिखते हैं तो एक दो सेंटेंस या फिर एक दो वर्ड लिखा हमने तो
पीछे पूरा हमें सजेशन दे देता है कि ये होना चाहिए, आपका सेंटेंस ऐसे कंप्लीट होना चाहिए। ऑटो कंप्लीट जो हमें सजेशन देता है, वैसे ही ऑटो कंप्लीशन की तरह ये एलएलएम जो है वो काम करता है, बट ये बहुत ही फास्ट और बहुत ही एक्यूरेटली काम करता है। और एलएलएम के पास इतनी एबिलिटी है कि वो थोड़े से वक्त में बहुत सारा पेज का जो कंटेंट है वो लिख सकता है, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ थोड़े से टाइम में लिख सकता है। इसी वजह से जब हम कोई भी क्वेरी डालते हैं चैट जीपीटी के अंदर, तो वो तुरंत ही एलएलएम उसे रीड करके, उसे प्रिडिक्ट करके नेक्स्ट लाइन ऑफ वर्ड या फिर नेक्स्ट लाइन ऑफ सेंटेंस तुरंत ही लिख देता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे ये सब तो बातें कर ली कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है, उसका एलएलएम मॉडल जो है वो कैसे काम करता है, वो क्या है, उसके बारे में बात कर ली। बट ऐसा है नहीं कि चैट जीपीटी पूरा एकदम परफेक्ट है और उसे कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, या फिर वो एकदम अभी परफेक्ट बन चुका है, उसे यूज़ कर सकते हैं कोई भी। तो दोस्तों, चैट जीपीटी एक परफेक्ट चैटबॉट है ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके भी कुछ लिमिटेशंस है, और वो भी बहरहाल एक टूल ही है, एक स्क्रिप्ट है, एक मान लीजिए एक ह्यूमन तो है नहीं, जैसे कि हम ह्यूमन फीलिंग समझ पाए, जैसे कि हम वर्ड्स की जो बोलने का तरीका है उसे समझ के आंसर कर पाए, ऐसे तो ये चैटबॉट नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से उसके कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं, और उसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला लिमिटेशन होता है कि वो टॉक्सिक रिस्पॉन्स आपको नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आपको कैसे भी क्वेश्चंस पूछ ले, लेकिन उसको ऐसे ट्रेंड किया गया है, इस चैट जीपीटी को ऐसे ट्रेंड किया गया है कि वो आपको कभी भी टॉक्सिक रिस्पॉन्स नहीं देगा। यानी कि आपको कोई गलत एडवाइस या गलत रिस्पॉन्स, कोई हार्मफुल रिस्पॉन्स नहीं देगा। मान लीजिए आप कहीं पे कुछ गलत चीज़ पूछ रहे हैं इस चैट जीपीटी को क्वेरी में कि मुझे एक्स वाई जेड कुछ चीज़ पे हम मुझे एडवाइस चाहिए या कुछ चीज़ रिस्पॉन्स चाहिए, तो वो आपको ऐसे टॉक्सिक सवाल के रिस्पॉन्स नहीं देगा, या फिर आप हार्मफुल क्वेरीज कर रहे हैं कुछ इसको, तो वो आपको हार्मफुल रिस्पॉन्सेस नहीं देगा। हमेशा ये आपको नीट एंड क्लीन और अच्छे रिस्पॉन्स ही प्रोवाइड करेगा। तो ये एक उसकी लिमिटेशन हो गई कि आप मान लीजिए कोई टॉक्सिक या हार्मफुल सवाल पूछ रहे हैं उसे, तो उसके आंसर्स करना वो आपसे अवॉइड करेगा, वो आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर कभी नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे दूसरी जो लिमिटेशन है वो आ जाती है कि आपको जो आंसर चाहिए, आप कैसी क्वेरी पूछ रहे हैं उसके हिसाब से आपको आंसर मिलेगा। अगर आपको हाई क्वालिटी आपको आंसर चाहिए, तो आपका क्वेश्चन भी उस तरीके से आपको पूछना पड़ेगा कि एक हाई क्वालिटी क्वेश्चन, यानी कि मान लीजिए आपको एडवांस लेवल का कुछ आंसर चाहिए किसी भी सवाल का, तो आपको सवाल भी ऐसा एडवांस वर्ड्स यूज़ करके या फिर एडवांस लेवल का जब आप सवाल पूछेंगे, तभी आपको उस क्वालिटी का आपको सामने आंसर मिल पाएगा। जब आप वो समझेगा कि आपने उस एडवांस लेवल का क्वेश्चन उससे पूछा है, या फिर आपको नॉलेज चाहिए उस एडवांस लेवल की, तब जाके वो आपको वो एडवांस लेवल का जो है वो क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। आप लो क्वालिटी के, यानी कि आपकी क्वेश्चन का पूछने का तरीका ही ऐसा होगा कि आप प्रॉपरली उसे समझा नहीं पाएंगे, यानी कि प्रॉपरली आप क्वेरी नहीं करेंगे, तो उस क्वालिटी का आंसर आपको सामने से नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं तीसरे लिमिटेशन के बारे में, जो कि इस चैट जीपीटी का है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है इस चैट जीपीटी का। जो कि उसका लिमिटेशन है वो है उसके आंसर हमेशा करेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये इसका लिमिटेशन है, क्योंकि हम मान लीजिए कोई क्वेश्चन उसे पूछ रहे हैं और वो हमें आंसर कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो आंसर कर रहा है वो हमेशा ट्रू ही होगा, वो हमेशा करेक्ट ही होगा। ठीक है, उसको जैसे ट्रेंड किया गया है उसके हिसाब से वो हमारे क्वेश्चन का आंसर करेगा। तो वो कभी कभार वो आंसर गलत भी हो सकता है, हम उसे इतना अच्छा या इतना बेहतर मान के नहीं चल सकते कि वो जो हमें आंसर कर रहा है वो हमेशा करेक्ट आंसर ही करेगा। और ये बहुत सारे यूज़र्स ने अभी तक यूज़ करके डिस्कवर किया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस उससे पूछे गए हैं चैट जीपीटी से, कि बहुत सारी क्वेरीज उससे पूछी गई है वो जो कि जिसका आंसर उसने
एज अ ह्यूमन जो हम आंसर जानते हैं ऑलरेडी है, वो उसने वहाँ पे गलत दिए हुए हैं चैट जीपीटी ने। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका जो है लिमिटेशन है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है चैट जीपीटी के बारे में कि वो आंसर जो हमेशा कर रहा है वो करेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ लिमिटेशंस चैट जीपीटी के। तो हमें ये मान के चलना है कि हमेशा जो चैट जीपीटी एक पूरा प्रॉपर टूल नहीं है कि हमें जो हम क्वेश्चंस या क्वेरीज करेंगे उसका आंसर हमें प्रॉपर मिल जाएगा। ये ऐसा अभी तक तो नहीं है, इन फ्यूचर शायद हो सकता है। और इस चैट जीपीटी का एक बेनिफिट ये है कि जैसे कि हम गूगल सर्च या और कोई भी सर्च इंजन पे जाके सर्च करते हैं किसी भी क्वेरी को, हमारे किसी भी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने का ट्राई करते हैं, तो वो जो सर्च इंजिन्स है वो टिपिकल सर्च इंजिन्स क्या करते हैं कि हमें आंसर्स के रिजल्ट ला के देता है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपका जो आप ढूंढ रहे हैं वो इस वेबसाइट पे पड़ा है या इस वीडियो में है, इस वीडियो में है। वहाँ से हमें सर्च रिजल्ट कलेक्ट करके देता है और हमें बताता है कि आपका आंसर इनमें से कोई हो सकता है, आप खुद से फाइंड आउट कर लीजिए। जबकि चैट जीपीटी ये है कि चैट जीपीटी आपको सीधा उसका आंसर ही कर देगा, आपकी क्वेरी का सीधा आंसर दे देगा कि ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर, आपने ये पूछा था और इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा फ़र्क है एक टिपिकल सर्च इंजन और अभी ये जो एआई डेवलप्ड चैट जीपीटी चैटबॉट है उसके अंदर। दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा कि चैट जीपीटी जो है वो ऑफलाइन भी वर्क करेगा, यानी कि उसे वर्क करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है चैट जीपीटी के लिए, और बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हो सकता है जो टिपिकल सर्च इंजिन्स है जैसे कि गूगल है, बिंग है, याहू है। तो यहाँ पे ऐसे सर्च इंजिन्स को और इन कंपनीज को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर चैट जीपीटी एक रियल टाइम में, रियल वर्ल्ड में अगर लोग यूज़ करने लगे उसका और अपने क्वेरीज का आंसर डायरेक्टली वहाँ से ढूंढने लगे। तो फिलहाल तो ये रिसर्च एंड रिव्यू प्रोसेस में है और इससे जो फीडबैक्स आ रहे हैं वो कंपनी उसे और ज़्यादा बेहतर करने का ट्राई कर रही है। तो अब लास्ट बात यहाँ पे आती है कि ये चैट जीपीटी टूल जो है वो फ्री है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ओपन एआई ने बताया है कि जब तक ये रिसर्च और प्रीव्यू में है, यानी कि जब तक इस चैट जीपीटी का रिसर्च का काम चल रहा है और प्रीव्यू में चल रहा है, तब तक ये आपको फ्री टू यूज़ है, आप तब तक उसे फ्री यूज़ कर सकते हैं। बट एक बार जब रिसर्च और रिव्यू का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो ये पेड हो जाएगा, आपको उसको यूज़ करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे कंपनी को। फिलहाल तो ये ओपन टू यूज़ है, आप कोई भी यूज़र इस पे लॉगिन करके ट्राई कर सकता है और जो भी फीडबैक है वो कंपनी को दे सकता है ताकि वो फीडबैक के ऊपर से इस चैटबॉट को और बेहतर बना सके और अच्छे से उसके जो हम क्वेरीज कर रहे हैं उसके आंसर देने के लिए सक्षम बना सके इस चैटबॉट को। तो यहाँ पे दोस्तों ओपन एआई का कहना ये भी है कि चैट जीपीटी के बारे में वो लोग फीडबैक लेने के लिए बहुत ही ईगरली वेट कर रहे होते हैं कि आप जो कुछ भी फीडबैक चैट जीपीटी के बारे में दे सकते हैं आप ज़रूर दीजिए और उसे बेहतर बनाने के लिए उन्हें हेल्प ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि चैट जीपीटी क्या है, किसने उसे बिल्डअप किया है, उसके लिमिटेशंस क्या है और वो फ्री है या नहीं है, उसके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। आई होप कि मैंने ये जो समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, चैट जीपीटी क्या है, कैसे वर्क कर रहा है और उन उसके लिमिटेशंस क्या है उसके बारे में। और तो दोस्तों जो प्रैक्टिकल है चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करते हैं उसका प्रैक्टिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा, यूज़ करके प्रैक्टिकली मैं यूज़ करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस किस तरीके से चैट जीपीटी है वो हमारे क्वेरीज का आंसर कर रहा है, कैसे हमें उसे यूज़ करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चैट जीपीटी के प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज मैंने ये जो चैट जीपीटी टूल के बारे में आपको बताया जो आजकल बहुत ही फेमस हो रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा कि वो कैसे वर्क करता है, किस बारे में वो टूल है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैट जीपीटी के बारे में नॉलेज पहुंचे और वो लोग भी जान सके कि चैट जीपीटी क्या है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले सैटरडे सिक्योर सैटरडे सेशन के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।